कल मैं और मेरा दोस्त किसी काम से बाहर गए थे। वहाँ पर हम गाड़ी में बैठ के किसी का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते मेरे दोस्त ने अपने फोन में नेटफ्लिक्स चला दिया। अब वो देखते देखते मुझे याद आया कि हमारे पास तो मैकबुक भी है। मैंने अपने बैग में से मैकबुक निकाला और उससे बोला कि अपना हॉटस्पॉट दे दे, हम इसमें देखते हैं। फिर वो मुझसे कहता है, अबे इतना डेटा थोड़ी है, इसमें देखेंगे तो ज्यादा डेटा खर्च होगा। आई एम लाइक, मतलब उसके हिसाब से जितनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन होगी डेटा उतना ज्यादा खर्च होगा। मोबाइल में सबसे कम, लैपटॉप में ज्यादा और टीवी में सबसे ज्यादा। तो वेल, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको पता नहीं होगी, पता होगी भी तो शायद गलत पता होगी। मिथ नंबर 1, टीवी वर्सेस मोबाइल वर्सेस लैपटॉप्स। तो जैसा कि मैंने कल के इंसिडेंट के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे लोग शायद सोचते होंगे। तो यहाँ पर आपको जो मोबाइल डेटा है या वाईफाई का डेटा है वो स्क्रीन साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। अगर आप फोन के अंदर 1080p में देख रहे हो और एक 85 इंच की टीवी में भी 1080p पर देख रहे हो ना, तो दोनों में सेम डेटा कंज्यूम होगा। हाँ, यहाँ पर फर्क जरूर आएगा अगर आप ऐप की स्ट्रीमिंग में चेंजेस देखोगे। अगर आप यूट्यूब के अंदर 1080p में देख रहे हो तो आपका डेटा अलग खर्च होगा। अगर आप डिज्नी हॉटस्टार पे 1080p में देख रहे हो तो अलग, नेटफ्लिक्स पे अलग, सोनी पे अलग। क्यों? क्योंकि इन सबका जो सर्वर है वो अलग तरीके से काम करता है। इन लोगों का कंप्रेशन जो है वो अलग तरीके से काम करता है। देखो, यहाँ पर जो मूवीज की फाइनल रेंडर्ड वीडियो होती है ना, वो करीब 100, 200, 500 GB तक की होती है। अब ऑब्वियसली 500 GB तो डेटा आपका कभी भी खर्च नहीं हो सकता एक मूवी देखने में। यहाँ पर उनको कंप्रेस करा जाता है, उनकी प्रोसेसिंग करी जाती है। बिट रेट हो गया, कोडेक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल हो जाती हैं, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि YouTube पर अलग डेटा जाएगा 1080p में ही, 1080p में अगर आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो तो वहां पर अलग डेटा खर्च होगा। साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताऊं। अगर मान लो ये 3 चैनल हैं, एक हमारे MKBHD जी का चैनल है जो 8K में वीडियो को पब्लिश करते हैं, एक हमारा चैनल है जो 4K में वीडियो डालता है, और यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह के चैनल है जो आपको 1080p में वीडियोस देते हैं। अब यहाँ पर YouTube जो है वो इन तीनों तरह की वीडियोस को अलग अलग तरह ट्रीट करेगा। यहाँ पर कंप्रेशन का तरीका अलग रहेगा, प्रोसेसिंग का तरीका उसका अलग रहेगा। यहाँ पर जो हमारी MKBHD की वीडियो है उसको YouTube 12 बिट के जो स्ट्रीमिंग सर्वर्स हैं वहां पर स्टोर करेगा, उसका बिट रेट ज्यादा है, कोडेक वगैरह अच्छा होगा। इसके अपोजिट इस तरह के चैनल जो 1080p में अपलोड कर रहे हैं उनको YouTube 8 बिट के स्ट्रीमिंग सर्वर्स पे रखेगा। बीच में हम जैसों का चैनल आता है जो 4K में अपलोड करता है, हमारी वीडियोस को 10 बिट के सर्वर्स में कहीं रखेगा। तो यहाँ पर अब अगर हम 1080p में ही तीनों वीडियोस को चलाएंगे तो इनके चैनल की क्वालिटी आपको अलग ही देखने को मिलेगी, हमारे वीडियोस की चैनल की क्वालिटी आपको अलग मिलेगी और MKBHD की अलग मिलेगी। आप सेम रेजोल्यूशन में देखोगे लेकिन फिर भी MKBHD की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी फील होगी। हाँ, यहाँ पर कैमरा, लाइटिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं सेम इक्विपमेंट के साथ सेम तरीके से शूट करके 4K में अपलोड करता हूँ, MKBHD सेम तरीके से यूज करके 8K में करते हैं, और ये वाले चैनल सेम तरीके से उसी कैमरा लाइट के साथ 1080p में अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर 1080p में चलाने के बाद तीनों ही वीडियोस में आपको अंतर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि YouTube ने सर्वर्स अलग अलग बना रखे हैं, उस हिसाब से वो उसको स्ट्रीम करवाएगा। ये बात मुझे 2019 में एक इवेंट हुआ था, वहां पे किसी इंजीनियर ने बताई थी, और 2019 में हमारे दूसरे चैनल की चैनल मैनेजर भी हुआ करती थी, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया था। मिथ नंबर 2, 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम। अब ये सुन के कहीं ना कहीं एक अच्छा सा फील हो रहा होगा। नथिंग ने अपने इवेंट में बताया था That's 100% recycled aluminum. We're the only ones, as far as we know, in this industry that's doing this. अच्छी बात है, लेकिन इकलौता ऐसा ब्रांड अभी तो आया है, इतनी छोटी सी कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम क्यों नहीं कर पा रही? आईफोन्स के अंदर, सैमसंग के अंदर, iQOO, वीवो, जितने भी ये लोग हैं, कोई भी 100% एल्यूमिनियम यूज नहीं कर पाता अपने फोन्स के अंदर। यहाँ पर एप्पल के अगर हम आईपैड्स को ले लें, मैकबुक्स को ले लें, एप्पल वॉच को ले लें, यहाँ पर 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम का यूज होता है। रीजन बीइंग द नंबर ऑफ यूनिट्स आर लेस। अगर हम सैमसंग आईफोन्स के सेल्स को देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं। इतने ज्यादा अमाउंट में 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम का यूज कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मुमकिन है, लेकिन वो प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाएगी। वहीं पर आईपैड्स, एप्पल वॉच, मैकबुक्स वगैरह उतने नहीं बिकते जितने आपके फोन्स बिकते हैं, इसीलिए इनमें 100% एल्यूमिनियम है। सेम गोज विद द नथिंग फोन 1। अब ये चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है, 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम, मतलब हम अपने धरती को बचा रहे हैं, बट इसका भी एक कॉस्ट है। यहाँ पर जैसे आप यूएस वगैरह में चले जाओगे, वहां पर खाने को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की जगह एल्यूमिनियम के कैंस यूज करते हैं, तो वो रिसाइकल्ड होकर एल्यूमिनियम के कैंस ही बनते हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो रिसाइकल होकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसमें सिर्फ मेटल तो होता नहीं है, इसमें डिस्प्ले भी होती है, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें भी होती हैं। तो जब इसकी डिसमेंटलिंग की जाती है तब यहाँ पर मरकरी और दूसरी बहुत सारी अलग अलग चीजें भी निकलती हैं,
और उन चीज़ की जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसेस भी निकलती हैं। ये वहाँ की लोकेलिटी के लिए खराब है, स्पेशली वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। कैंसर डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पब्लिकली सामने नहीं आती। कंपनीज हमेशा इसको एक गुडविल, गुड जेस्चर की तरह दिखाना चाहती हैं, जबकि इसके डार्क साइड के बारे में कोई भी बात नहीं करता। क्या इस चीज़ का सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, इसको सेफ तरीके से करा जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्ट करेगा। इससे इवेंचुअली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी तो आइटम का दाम बढ़ाना पड़ेगा, आइटम का दाम बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये कंपनीज नहीं चाहती। इस वजह से ये कोई भी नहीं कह सकता कि सैमसंग, एप्पल, नथिंग, ये लोग जो रिसाइकलिंग का तरीका आजमा रहे हैं वो किस तरीके का है, जिन कंपनीज से ये लोग डील कर रहे हैं वो किस तरीके से, कितना ह्यूमैनिटी दिखाती है अपने वर्कर्स के साथ, अपनी कंपनी के इन्वायरमेंट के साथ, उन प्रोसेसिंग टेक्निक्स के साथ जो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सेफ भी हो सकता है। अब हाँ, एल्यूमिनियम इज द वे टू गो। आगे चलकर एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जिस तरीके से आज हम प्लास्टिक यूज करते हैं, आगे जाकर एल्यूमिनियम ही यूज करने वाले हैं। क्यों? 100% रिसाइकल किया जा सकता है। एक प्लास्टिक को 100% रिसाइकल नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में, तो आगे चलकर ये प्लास्टिक की प्रॉब्लम कम हो सकती है। लेकिन इससे हम एक प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, जिसको हम जेवॉन्स पैराडॉक्स कहते हैं। 19th सेंचुरी में विलियम जेवॉन्स ने कोल का जो इस्तेमाल है उसकी एफिशिएंट तरीके के बारे में बताया लोगों को, कि किस तरीके से कोल को ही अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होना क्या चाहिए, मान लो जिस काम के लिए आपको 1 किलो कोल की जरूरत पड़ रही थी, अब उसी काम को आप आधे किलो कोल के अंदर कर ले रहे हो। इसका मतलब कोल का कंजम्पशन कम हो जाना चाहिए था। लेकिन अब लोगों को एक सस्ता फ्यूल मिल गया और उसको एफिशिएंटली यूज करने का तरीका मिल गया, तो इवेंचुअली जो चीज कम होनी चाहिए थी, जो कंजम्पशन कम होना चाहिए था कोल का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेम यही चीज हम एल्यूमिनियम के साथ भी देख सकते हैं। प्लास्टिक को रिप्लेस करना सही है, एल्यूमिनियम का यूज करना भी सही है, लेकिन अभी जो हम प्लास्टिक के पहाड़ देख रहे हैं, आगे चलकर इतना ज्यादा चीजें ना हो जाए कि हमें एल्यूमिनियम के पहाड़ देखने पड़ जाए। मिथ नंबर 3, डोंट सी द स्पीड टेस्ट वीडियोस। सी, जब हम नया फोन लेने जाएंगे, जब अपनी जेब में से पैसा खर्च करने जाएंगे ना, तो हमारे अंदर चुल रहेगी ही रहेगी इन तरह की वीडियोस देखने की। मैं रजिस्ट नहीं कर पाया, आप रजिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपका जो सोच है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा। स्पीड टेस्ट के अंदर हम सिर्फ एक चीज को जज करते हैं, एसओसी को। अब ये जो एसओसी बनती है, ये बनती है इन तरह के सिलिकॉन वेफर से। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्रोसेसर बनाने का तरीका कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको इस वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये जो वेफर्स हैं, इनकी एक यील्डिंग नंबर होता है, मतलब एक वेफर के अंदर जितने भी सीपीयू बने हैं उसमें से 50 से 60% ही आपकी 100% परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगला जो वेफर का नंबर आएगा उसमें 60 to 70% आ जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीज बनाने के बावजूद भी यील्डिंग पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक ही तरह का मटेरियल यूज करने के बावजूद भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि इसमें से कितने 100% कैपेबल प्रोसेसर्स निकलेंगे। अब यहाँ पर जो कंपनीज इनको बनाती हैं उनके पास कई रास्ते हैं। अगर उनके सारे ही वेफर्स में से केवल 50 से 60% उनके सही प्रोसेसर निकल रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत डाउनग्रेड, मान लो 90% एफिशिएंट निकल रहे हैं, तो वो लोग एक नई सीरीज शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि अगर सारे ही वेफर्स में से 50-60% ही निकल रहे हैं और बाकी थोड़ा बहुत ठीक है, तभी वो ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डिमांड भी तो फुलफिल करनी है। अगर वेफर्स में से 60-70% आपके अच्छे प्रोसेसर निकलते हैं, तो ये लोग बाकी बचा हुआ एज अ नए सीरीज के प्रोसेसर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन बचे हुए 30-35% में से कुछ परसेंट ऐसा होगा जो आपका 90% एफिशिएंट होगा। क्या कंपनीज उन प्रोसेसर को फेंक देगी, रिजेक्ट कर देगी? थ्योरेटिकली यही होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनीज ऐसा करती होंगी। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोसेसर 90% भी एफिशिएंट है तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता होगा। अब यहाँ पर मान लो हम 2 स्मार्टफोन लेते हैं, दोनों में स्नैपड्रैगन 888 है। आपने यहाँ पर 10 वीडियोस देखी, जिसमें से 8 वीडियोस में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 2 वीडियोस में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर अभी की जो हमारी मेंटेलिटी है उसके हिसाब से हम क्या जज कर लेंगे तुरंत ही तुरंत कि भाई जो 8 लोग हैं वो लोग फेक हैं, वो लोग पेड हैं, वो लोग बायस्ड हैं, ये 2 लोग सबसे ईमानदार हैं और ये अनबायस्ड वीडियोस दे रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों ने एक साथ आपके सामने स्पीड टेस्ट करा है। तो यहाँ पर हो सकता है वो दो वीडियोस हैं जहाँ पर स्पीड टेस्ट अलग आया है, उनकी यूनिट के अंदर 90% एफिशिएंट चिप जो थी वो यूज करी गई होगी। तो यहाँ पर मेरा सजेशन आपके लिए तो यही है कि स्पीड टेस्ट वाली वीडियोस इतना ज़्यादा मत ही देखो, तो ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको जो देखना है वो ये देखना है कि आपका सीपीयू थ्रॉटल कर रहा है या नहीं।
अगर थ्रॉटल कर रहा है मेजॉरिटी लोगों की वीडियोस में, तब उसमें प्रॉब्लम है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।